हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुनील शिखा ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग था वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर इस परिस्थिति में अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हम किस प्रकार से जानिए उसकी सहायता कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो परिवार में से कोई हो चाहे बाहर का हो। तो उसको लेकर अगर बात की तो एनडीआरएफ की जो 13 बटालियन की जो टीम थी, उन्होंने एक कैंप जो था ऑर्गेनाइज़ किया था बलवाल में, रवांडा में। तो वहाँ पर जाकर मैंने खुद इस चीज़ को देखा कि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि सीपीआर, जब हार्ट अटैक आता है किसी को तो किस प्रकार से हम सीपीआर देकर यानी कि एक फ़र्स्ट एड का जो काम है वह कर सकते हैं और किसी की जान को बचा सकते हैं, ताकि उसके बाद वह हॉस्पिटल पहुंच सके और उसका अच्छे से इलाज हो सके। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से जो सीपीआर है वह दिया जाता है जब किसी शख्स को हार्ट अटैक आता है। डल्ला इस पर सीपीआर नहीं दे सकते। सीपीआर देने के लिए हार्ड सरफेस की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, हार्ड सरफेस आपको मिल गया। अभी हमने इसका हार्ड लोकेट करना है कि इसका हार्ट है कहाँ। उसके दो तरीके हैं। एक होता है ट्रेकिया, जो गले की जो हड्डी होती है उसको ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया से होते हुए स्टर्नम, जो चेस्ट की मोटी वाली हड्डी होती है, उसको टटोलते हुए आते हैं और नीचे में एक खड्डा टाइप का मिलता है। वो होता है जायको प्रोसेस। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो अपनी रिब्स होती हैं, वो रिब्सों को टटोलते हुए आना है और फिर उसी जगह पर आप आ जाओगे। यहाँ आगे हम आने के बाद में 2 फिंगर रखनी है ऊपर की साइड में और 1 फिंगर रखनी है फिर। तो ये हमारा सीपीआर के लिए हार्ट का लोकेशन हो गया। सब तकरीबन बोलते हैं ना, बाएं साइड में दिल होगा। बाएं साइड में दिल नहीं, देखो दिल कहाँ है। बाएं साइड को थोड़ा झुका रहता है दिल, ऐसे थोड़ा हल्का सा टिल्ट बोलते हैं इसको, थोड़ा झुकाव उसका बाएं साइड में होता है, ये जो सेंटर में। तो इसीलिए बोलते हैं दिल उसका बाएं साइड में। तो बाएं साइड में नहीं, मैं जो सेंटर बता रहा था आपको, ये हम नहीं बता रहे, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे कोई मैं ये हमें बताया था। जो जब ये चल रहा था हमारे पास डॉक्टर आए थे, कार्डियो स्पेशलिस्ट, उन्होंने क्लास ली थी कि आप कैसे सीपीआर दोगे, कैसे हार्ट को। आप सीपीआर तो ऐसे कि भाई हार्ट अटैक हो गए तो भी इधर हम उसके गले के नीचे इधर ही दे रहे सीपीआर, तो नहीं बच पाएगा ना। या तो हम सीधी दाएं साइड में दे रहे तो भी नहीं होगा। तो पहले हमें उसका दिल है कहाँ, उसका हार्ट है कहाँ, वो करना पड़ेगा, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन हम वहां से ढूंढ के और उस जगह पर सीपीआर की कार्रवाई की जाके उसकी जान बचा सके। चलो, अब हमने हार्ट को लोकेट कर लिया और जो अपना मास्टर हैंड है उसकी हथेली को इस पे रखना है और दूसरे हाथ से इस पे ग्रिप बनानी है। कोहनियां दोनों लॉक करनी है। अब हमने क्या करना है, इसको कंप्रेसर देना है, दबाना, वहां से दबाना, मतलब इसका कंप्रेशन रेशियो है दबाना। 30 बार दबाना है और 2 बार ब्रीथिंग देनी है। 30 बार दबाना है और 2 बार ब्रीथिंग देनी है। ये कार्रवाई 1 मिनट में 100 से 120 बार करनी पड़ती है, जब आपका सीपीआर सही माना जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। इसकी डेप्थ कितनी दबानी है, जैसे मेरी चेस्ट है ना, उसका 1/3 दबना चाहिए। जो भी आदमी है उसका 1/3 दबाना पड़ेगा, जब 3 से 4 सेंटीमीटर दबना चाहिए। अब स्टार्ट सीपीआर। अब कोहनियां लॉक करनी है। कोहनियां लॉक नहीं करोगे ये जब करती रहेंगी इस प्रकार से, सीपीआर ठीक नहीं बैठेगा। कोहनियां लॉक, नजर सामने, अपनी पोजीशन कंधे की लेवल में 1 घुटना और कमर की लेवल में 1 घुटना। स्टार्ट सीपीआर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जोर जोर से देना है, या हार्ट अटैक हो उसको दोबारा से जिंदा करना हमें। तो ऐसे धीरे धीरे से नहीं होने वाला। पूरा आपने सीपीआर की कार्रवाई अगर सही दी है तो हम उसको जिंदा रख सकते हैं हॉस्पिटल पहुंचाने तक। और उसकी सीपीआर के लोगों को, कई लोगों की जाने भी बचाई सीपीआर ने, ऐसी बात है, क्योंकि उनको तरीका था मालूम की सीपीआर कैसे देना। ये तरीका देखो कैसे हैं। एक मुंह, डायरेक्ट मुंह से मुंह लगा करके दे सकते हैं, एक रूमाल डाल करके या कोई भी कपड़ा डाल करके दे सकते हैं, या फिर एक आता है बैरियर डिवाइस जो स्पेशल आते हैं सीपीआर मास्क देने के लिए। अभी हम माउथ टू माउथ या माउथ टू बैरियर डिवाइस दे रहे हैं। साफ कपड़ा, रूमाल या जो भी उपलब्ध है वहां उससे दे सकते हैं। नोज को पिंच करना है और टिल को अप करना है, यानी डाउन रहेगा तो हम जो इसको ब्रीथिंग देंगे, ऑक्सीजन देंगे, वो क्या है गले में नहीं जाएगी। हाँ, तो इसको थोड़ा ऊंचा करना है और नाक को पिंच करते हुए जोर से फूंक मारना उसको, ताकि उसकी जो नसें ब्लॉक हो रखी है उसको पूरा
ऑक्सीजन मिल जाए और खुल जाए वो। दे रहे हैं तो उसका चेस्ट अप हो जाना चाहिए। स्टार्ट दोबारा से दूसरा साइकिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हेलो अन्य पानी जैसे ही 5 सर्कल पूरा हो जाता है तो हम दोबारा कितनी आई है से गड्डी में? कैरोटेड कुछ है तो पल्स चेक देखो ही करते हैं। देखा। एम्बुलेंस आ जाती है तो हमने क्या करना है, फर्दर मेडिकल के लिए रेफर कर देना है एम्बुलेंस से। अगर एम्बुलेंस नहीं आ पाती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देनी है पेशेंट को। अगर आपके पास में ऑक्सीजन भी नहीं है, मेडिकल से एम्बुलेंस भी नहीं आई है, तो एक रिक्लाइनिंग पोजीशन आती है वो बनाकर। जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आ रही है, ये वाली पोजीशन देखो, इसमें रख के तो भी हम उसको जिंदा रख सकते, तब तक उसको सर्कुलेशन मिलती रहेगी। एक ये